जैसा कि हम लोगों ने देखा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें प्राय विश्व के अधिकांश राष्ट्रों को इसका लाभ मिला, क्योंकि एक वर्ल्ड मार्केट कायम हो सका और जिसमें विभिन्न प्रोड्यूसर को अपने अपने सामग्रियों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जिससे ऐसे तमाम प्रोड्यूसर को फॉरेन करेंसी यानी आय की प्राप्ति हुई और यह एक बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है। इसीलिए ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही सराहनीय कदम न केवल अपने देश के लिए अपितु विश्व के लिए यह उचित है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है एलपीजी, तो इसको पहले स्पष्ट किया कि लिबरलाइजेशन सरकार अपने विभिन्न नियमों में कानूनों में किस प्रकार से ढील देने का कार्य करे, ताकि जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, बड़े बड़े फार्म्स इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करके अधिक से अधिक रोजगार का अवसर सृजित करके और अधिक से अधिक बेनिफिट की स्थिति को कायम कर सके, इसके लिए इस प्रकार का बढ़ावा मिलता है विभिन्न प्रोड्यूसर को, इन्वेस्टमेंट करने वालों को। तो ये सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो रोजगार का अवसर सृजित होता है, दूसरा आय में बढ़ोतरी अंततः इन द लॉन्ग रन देखने को मिलता है, जो उचित है। प्रोड्यूसर प्रोत्साहित होकर के अधिक से अधिक पूंजी इस क्षेत्र में लगा सकते हैं। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, जिस पर हमने पिछली कक्षा में स्पष्ट किया था कि ऐसी नीति सरकार की जिस नीति के तहत पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। सरकार की वैसी नीति जिस नीति के तहत पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करती है सरकार, इसी नीति को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। एल तो हो गया लिबरलाइजेशन, पी हो गया प्राइवेटाइजेशन। और यह इसलिए जरूरी है कि जब गवर्नमेंट सेक्टर में व्यक्ति को कार्य का अवसर मिलता है, आई एम नॉट श्योर दैट 10% वर्कर्स अंडर गवर्नमेंट सेक्टर are absolutely perfect, honest, but I am sure approx 90% employed under government sector, they are escaping to their duty and they misutilize to their power. That is why almost all government sector are not in under most progressive way, यानी अधिक से अधिक गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही आकर्षक स्थिति में नहीं है, जिसका कारण है कि व्यक्ति जो इसमें एम्प्लॉय होते हैं वो कर्तव्य के प्रति उदासीन होते हैं। इसके कई कारण हैं। संभव है कि ऐसी कुछ कक्षाएं वगैरह है, चले यदि जिज्ञासा समाधान आदि के दृष्टिकोण से तो हम लोग इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे।
ढेर सारे फैक्टर्स हैं। तो दूसरा 90% भी संदेह ही है, 10% ही संदेह ही है, वो भी पूर्ण ईमानदारी से कार्य करते हैं। ठीक इसके विपरीत प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि व्यक्ति को लगता है कि यदि हम पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो जो ऑनर है वो निश्चित रूप से हमारे लिए ज्यादा विश्वास रखेंगे हमारे प्रति और हमारा जॉब सिक्योर रहेगा एक लंबे समय तक। दूसरा प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इसीलिए प्राइवेट, फिर इसके ठीक विपरीत यदि वो ईमानदारी नहीं दिखाएगा अपने कार्यों में तो वैसी स्थिति में क्या है, तो जो ऑनर है, प्राइवेट जितने भी सेक्टर्स हैं उसके जो ऑनर हैं वो तत्काल उसे उस पद पर से हटा भी सकते हैं, पनिष्ड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भय बना रहता है जिसके कारण जो बहुत एस्केपिंग मेंटेलिटी के हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें एक्टिव होना भी पड़ता है। तो इस ख्याल से जब देखा जाता है तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी क्षेत्र हैं लगभग अधिकांश क्षेत्र काफी तीव्र गति से प्रगति करते हैं, विकास करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनती जा रही है कि पब्लिक सेक्टर को यदि हम प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से इफिशियंसी, लोगों की जो इफिशियंसी है उसका भरपूर प्रदर्शन हो सकेगा। जब इफिशियंसी का, कैपेसिटी का अधिक से अधिक भरपूर प्रदर्शन हो सकेगा, नेचुरली उन तमाम सेक्टर्स में अधिक से अधिक उत्पादन का कार्य होगा, अधिक से अधिक इनकम बढ़ेगा, जिससे राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो राष्ट्र के हित में होगा। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी है। आज के परिवेश में जन सामान्य लोगों की मन स्थिति में बदलाव लाने के लिए, उनको क्यूरियस बनाने के लिए, उसको ईमानदार होने के लिए, उनको निष्ठावान होने के लिए, ड्यूटीफुल होने के लिए यह आवश्यक कदम है। इसलिए हमारे समझ से इन द लॉन्ग रन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये अंततः देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, इसलिए इसका बहुत विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ क्षेत्रों को निश्चित रूप से गवर्नमेंट को उस पर पेन नजर रखनी चाहिए ताकि उस क्षेत्र में भी जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी दिखावें। अथवा उन लोग पब्लिक सेक्टर में एक और उपाय हो सकता है, पब्लिक को, एम्प्लॉय को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर उसको एडवांटेजेस मिलना चाहिए, उसके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। जो लगे कि यदि वो सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक यदि कोई कार्य ऐसे पर्सन है वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको वार्न करके फिर आगे मौका देना चाहिए, अन्यथा उन्हें पद से मुक्त भी कर देना चाहिए। इस प्रकार का यदि कदम उठाया जाए तो मेरा मानना है कि पब्लिक सेक्टर में भी बहुत हद तक सुधार होगा। फिर दूसरी बात है कि यदि ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका कि खास करके इंडियन कॉन्सेप्ट में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सेल फोन, फिर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, सर्विसेज, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में खास करके ये अर्बन एरिया में विशेष एडवांटेजेस देखने को मिला है। फिर इसी ग्लोबलाइजेशन के अच्छे इफेक्ट के कारण, कंपटीशन के कारण आज भारतीय कंपनियां जो है, इंडियन कंपनीज, टाटा मोटर्स है, इंफोसिस है, रेनबैक्सो है, एशियन
एशियन पेंट्स है, ये सारी जो कंपनियां हैं और आज वर्ल्ड लेवल पर भी सरवाइव कर रही है, अपने अस्तित्व को मौजूद को कायम कर रही है और एक अपनी पहचान बना रही है, इनकम का स्रोत बन रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निश्चित रूप से इंडियन कॉन्सेप्ट में भी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है और अधिक से अधिक ऐसे प्रोडक्शन के जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, जो डेवलप्ड कॉम्बिनेशंस हैं, हमारे यहाँ जैसे उन क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिस क्षेत्र में दूसरे देश का टेक्नोलॉजी जो है, जो कॉम्बिनेशंस है वो ज्यादा प्रभावी होता है, तो हम उसको अपनाते हैं। फिर इसके माध्यम से ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से फिर अपने देश में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं जिसका बड़े कुशलतम तरीके से प्रोडक्शन का कार्य होता है, जिसके द्वारा ये ऐसे मेथड्स को, ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शंस को दूसरे देश भी उसको फॉलो करता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे देश के साथ इंटरेक्शन बना होता है। अच्छा संबंध बनने के कारण क्या होता है कि ओवरऑल तमाम देशों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए भी वह हितकर है, श्रेयस्कर है, बेनिफिशियल है और वर्ल्ड लेवल पर मानवता के कारण नाते भी हम वर्ल्ड लेवल पर इसको सकारात्मक रूप में देख सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। संभव है कि कुछ आप लोग जब दिवाकालीन समय में आएंगे तो इस पर हम लोग डिटेल्स में, जिनको जिज्ञासा समाधान की आवश्यकता हो, डिटेल्स में आप क्वेश्चन राइज करेंगे, हम उसको विधिवत रूप से वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। फिर अगले दिन यह भी देखेंगे कि आप इसका क्या निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो यह भी देखेंगे। किंतु अभी हमको इसके पक्ष में चर्चा करनी थी, इसको जिसको हमने स्पष्ट किया है, पिछली कक्षा में भी स्पष्ट किया है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।